हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय कुमार सिंह। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड बताया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन में हम 3 स्टेप में उसका स्टडी करते हैं। फर्स्ट सीड प्रोडक्शन, सेकेंड सीड प्रोसेसिंग और थर्ड सीड सर्टिफिकेशन। तो सीड प्रोडक्शन के दौरान भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सीड की क्वालिटी में किसी भी प्रकार की गिरावट न आए, अर्थात सीड डिटोरेशन न हो, सीड की क्वालिटी का ह्रास न हो। तो उसमें हमने देखा था कि सिलेक्शन ऑफ लैंड, आइसोलेशन डिस्टेंस, सोइल टाइम, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रॉगिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और हार्वेस्टिंग, इन सब के दौरान हमने सीड की क्वालिटी को खराब होने से बचाया था। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड स्टेप है हमारा सीड प्रोसेसिंग, क्योंकि सीड प्रोडक्शन के दौरान तो हमने क्वालिटी को मेंटेन किया, लेकिन अगर सीड प्रोसेसिंग के दौरान भी क्वालिटी में किसी भी प्रकार की गिरावट आई तो उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि सीड प्रोडक्शन से लेकर, सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन से लेकर और उसे किसानों तक पहुंचाने तक हमें क्या करना है, सर्टिफाइड सीड की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। तो अभी तो हम प्रोडक्शन के और हमने क्वालिटी को कंट्रोल किया जितना कर सकते थे, है ना, अच्छी प्रकार से आइसोलेशन डिस्टेंस रख के, रॉगिंग के द्वारा, सारी क्रियाओं के द्वारा हमने मेंटेन किया। अब हम बात करेंगे सीड प्रोसेसिंग की। तो सीड प्रोसेसिंग है क्या? तो सीड की हार्वेस्टिंग के बाद सीड को सुखाना, उसकी सफाई करना, उसकी छटाई करना, है ना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीड की प्रोसेसिंग। देखिए सीड प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, ड्राइंग, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग, सीड टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, बैगिंग एंड लेबलिंग। सॉरी। तो अब हम बात करेंगे, देखिए सीड प्रोसेसिंग के दौरान हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, ये सारी क्रियाओं में क्या होता है, अगर इन्हें हम न करें तो सीड की क्वालिटी खराब होगी। क्योंकि हमें ये पता है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो सीड हमें प्राप्त होता है उसमें नमी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। उसमें कंकड़, पत्थर और पौधों के टुकड़े, है ना, लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी, बालू, ये सारी चीजें उसके अंदर उपस्थित होती हैं, टूटे फूटे सीड, है ना। और तो यहां पर सीड प्रोसेसिंग के दौरान सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सीड को हार्वेस्टिंग के बाद उसमें नमी अधिक होती है, इसलिए उसे क्या करते हैं, सुखाते हैं। एक ऐसे लेवल पर सुखाते हैं, उसकी नमी को लाते हैं जिससे कि वो उसकी सीड की क्वालिटी खराब न हो। ठीक है, क्योंकि जब नमी ज्यादा होगी तो आपकी सीड की क्वालिटी खराब होगी। तो उसे एक ऐसे लेवल पर लाके सुखाते हैं जिससे कि सीड की क्वालिटी खराब ना हो। सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल तरीका, है। नेचुरल तरीके में क्या करते हैं कि धूप में सुखाते हैं सीड को। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि घरों पे भी जब हम अपने हार्वेस्टिंग में केस लाते हैं तो उसको धुलने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपको गेहूं ही है, हमें आटा के देना है, तो हम क्या करते हैं कि गेहूं को धुलते हैं, मशीन में तो देते नहीं है, तो मशीन में देने से पहले हम गेहूं को धुलकर और छत के ऊपर फैला देते हैं धूप में सूखने के लिए। उसके बाद जब सूख जाता है तब उसे हम देते हैं चक्की में पीसने के लिए। लेकिन उस दौरान हमने ध्यान दिया होगा कि धूप में फैलाने के बाद शाम को जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो जहां से इकट्ठा करते हैं हम देखते हैं कि वहां नीचे नमी बनी हुई है छत के ऊपर, है। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है कि जो नेचुरल तरीका है धूप में सुखाने का, इसमें अच्छी प्रकार से हमारे जो सीड होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं। नीचे की सीड में नमी रह जाती है, ऊपर के सीड ज्यादा सूख जाते हैं क्योंकि रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, बीच वाले सीड थोड़ा उससे कम सूखते हैं और नीचे वाले सीड उससे बहुत ज्यादा कम सूखते हैं। तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से सुखाई नहीं हो पाती है। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि ठंडे मौसम में गर्म वायु सीड के अंदर से प्रवेश कराते हैं और गर्म मौसम में ठंडी वायु लेकिन सूखी हुई वायु सीड के अंदर से प्रवेश कराते हैं और इस प्रकार हम सीड को सुखाते हैं। लेकिन इसमें एक तो महंगे उपकरण की आवश्यकता होती है तथा साथ ही साथ ओवर हीटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से करना होता है।
तो सुखा लिया हमने और सुखाकर हमने क्वालिटी को कंट्रोल किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्योंकि सीड भी जो होती है इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है उस बेस पर इनकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी होती है, जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है, इस आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स सीड और एक रिकल्सिट्रेंट सीड। जो हमारे ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं उनको 12% से कम, 12 या 13% से कम टेम्परेचर करने पर भी, सॉरी टेम्परेचर बोल रहा हूँ, जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं उनका क्या होता है कि उनका जो मॉइस्चर होता है वो 12-13% से कम करने पर भी उनकी जो सर्वाइवल होती है उसमें कोई कमी नहीं आती है और वो जर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिकल्सिट्रेंट सीड होते हैं उनकी जो मॉइस्चर है, उनके अंदर जो नमी की मात्रा है उसे हम 12% से कम करते हैं तो उनकी जो सर्वाइवल होती है, उनकी जो जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए सीडों को एक उचित लेवल पे सुखाना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग की। तो हमने बोला कि जो हम हार्वेस्टिंग करके सीड प्राप्त करते हैं उसमें नमी ज्यादा थी, हमने सुखा लिया, लेकिन उसमें लकड़ी के टुकड़े, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीजें उपस्थित होती है, छोटे छोटे सीड, टूटे हुए सीड, है ना। तो हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, क्लीनिंग और ग्रेडिंग करने के लिए एयर स्क्रीन मशीन का यूज किया जाता है। एयर स्क्रीन मशीन में एक निश्चित गति से बहती हुई हवा होती है जिसमें से हम सीड को गुजारते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो जो सीड उस हवा में से गुजरती हैं तो उन सीड्स में से जो हल्के सीड होते हैं वो हवा के वेग द्वारा दूर फेंक दिए जाते हैं और जो ज्यादा भारी होते हैं वो आगे गिर जाते हैं और हमारा जो सीड होता है वो एक जगह, जो अच्छी क्वालिटी सीड होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वजन के अनुसार जो एक जैसे होते हैं। इस प्रकार से हम सफाई कर लेते हैं और फिर ग्रेडिंग, इस मशीन में चालियां लगी होती हैं, है ना, और ये जो चालियां होती हैं इनके अंदर जो सीड होते हैं, जैसे 3 चालियां होती हैं, इसमें सबसे ऊपर जो चालनी होती है वो बड़े आकार की, उसमें छिद्र होते हैं। तो जो कंकड़, पत्थर वगैरह जो बड़े बड़े आकार के साइज के जो होते हैं पदार्थ, ये ऊपर वाली चालनी से बाहर चले जाते हैं छन के, और जो गेहूं के हमारे दाने होते हैं या जो भी हम इसे प्रोसेस कर रहे हैं, जो सीड होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चालनी में से नीचे गिर जाते हैं, नीचे वाली चालनी पे। ये तो दूसरी वाली चालनी होती है, ये क्या होती है, इसके नीचे भी एक चालनी लगी होती है। तो जो दूसरी वाली चालनी होती है, दूसरी वाली चालनी में से जो छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना, जो सीड होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो अच्छे क्वालिटी के सीड होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जिनको कि अलग एकत्र कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग। हम देखते हैं ना गांव में ग्रेडिंग करने के लिए लोग और सफाई करने के लिए हवा में फैन चलाते हैं, उसके बाद किसी चीज से हवा में उसको गिराते हैं। जब गिराते हैं तो जो हल्के पदार्थ होते हैं, लकड़ी के पत्तियां वगैरह जो होती हैं टूट जाती हैं, कंकड़ पत्थर पास गिर जाते हैं और हमारा सीड दोनों को अलग करके सीड को निकाल लेते हैं। तो इसी यही से क्लीनिंग और ग्रेडिंग का। फिर सीड टेस्टिंग। सीड टेस्टिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि सीड टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हमने सीड प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी को कंट्रोल किया था, सीड प्रोसेसिंग के दौरान हमने जो क्वालिटी को सुखाया, क्लीनिंग की, ग्रेडिंग की, तो इस दौरान हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये पता चलता है किसके द्वारा, सीड टेस्टिंग के द्वारा। तो सीड टेस्टिंग में हम फिजिकल प्योरिटी टेस्ट, जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट, है ना, मॉइस्चर टेस्ट, ये सभी प्रकार के टेस्ट करते हैं। तो इस टेस्ट के बारे में हम बताएंगे आपको आगे चलकर, क्योंकि सीड सर्टिफिकेशन में भी हम सीड टेस्टिंग के बारे में बताना होता है, तो हम विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, सीड टेस्टिंग के बारे में। ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो भी हमारा सीड स्टोरेज के दौरान खराब हो जाएगा। स्टोरेज के दौरान जो विबिल्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा, इस फंगस के द्वारा, इस सब चीजों के द्वारा हमारा सीड खराब हो जाएगा, इसलिए इसमें ट्रीट करते हैं, है ना, बुआई तक। क्योंकि इस सर्टिफाइड सीड को जब तक किसानों के पास नहीं मिल रहा है तब तक उसे हमें कंट्रोल करके रखना है। अब सीधी सी बात है कि स्टोरेज करने की आवश्यकता क्यों होती है, ट्रीटमेंट करके बैगिंग और स्टोरेज करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि जैसे मान लीजिए हम गेहूं का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो गेहूं की सीड की बुआई जब होगी तो नवंबर वगैरह के महीने में होगी, और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन नवंबर के महीने में बुआई करके करेंगे। वो तैयार कब होगी, हमारी मार्च वगैरह में तैयार होगी। तो
मार्च के बाद तुरंत तो हमसे किसान सीड खरीदेगा नहीं, क्योंकि मार्च में गेहूं की बुआई होती नहीं है, वो तो फिर अगले नवंबर में होगी बुआई। तो तब तक मतलब कि किसान के पास पहुंचने तक मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस जो बीच के महीने हैं, इस दौरान भी सीड की क्वालिटी को हमें बनाकर रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ट्रीटमेंट हमको करना पड़ता है। ट्रीटमेंट करने का मतलब यह है कि जो फंजीसाइड्स होते हैं, है ना, उनके द्वारा इसको हम ट्रीट करते हैं। देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिसइंफेक्टेंट होते हैं और एक होते हैं प्रोटेक्टेंट होते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब जैसे कि इसमें आते हैं आपके एग्रोसान, जीएन, सेरेसान इत्यादि आते हैं। ये क्या करते हैं, इस सीड के ऊपर जो माइक्रोब्स उपस्थित रहते हैं उनको मार देते हैं। और दूसरे होते हैं प्रोटेक्टेंट, जैसे कि कैप्टान, थैराम इत्यादि, इनसे सीड को हम ट्रीट करते हैं और ये सॉइल बोर्न डिजीज से सीड की सुरक्षा करते हैं। फिर बैगिंग एंड लेबलिंग, बैगिंग और लेबलिंग में भी हमें ध्यान रखना है। देखिए बैगिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम जो सीड सर्टिफाइड सीड बनाए हैं उसका हमने सीड टेस्ट किया है और उस सीड टेस्ट में हमें पता है कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी कैसी है, फिजिकल प्योरिटी कैसी है, मॉइस्चर परसेंट कैसा है, सारी चीजें। अगर हम किसी ऐसे बैग में अपने सीड की बैगिंग कर दें जिसमें कि जो बाहर की हवा है वो अंदर प्रवेश कर सकती हो, तो क्या होगा, जो मॉइस्चर हमारा मेंटेन है, हमने सुखाकर जिसे मेंटेन किया है, वो मॉइस्चर बैगिंग करने के बाद बढ़ जाएगा। और जब मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो चिपचिपे पानी की वजह से सीड के ऊपर लेयर बन जाएगी, जिससे कि फंगस वगैरह का अटैक ज्यादा होगा और सीड खराब हो जाएगा। इसलिए बैगिंग करने के दौरान हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस भी पात्र में हम बैगिंग करें, जिस भी बोरे में हम पैकिंग करें, वो एयर टाइट होना चाहिए, मतलब बाहर की हवा उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। और लेबलिंग, इंडियन सीड एक्ट 1966 के अंतर्गत ये बोला गया है कि आप वैल्यूमेट्री सर्टिफिकेशन, आप सर्टिफिकेशन कराओ या न कराओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सर्टिफिकेशन नहीं कराओगे तो उसे सर्टिफाइड सीड के नाम से नहीं बेच सकते, किसी ब्रांड के नाम से नहीं बेच सकते, उसे फिर आप क्या कहोगे, ट्रूथफुल लेबल सीड के रूप में बेचोगे। लेकिन ये तो वैल्यूमेट्री है, सर्टिफिकेशन कराओ या न कराओ, सर्टिफिकेशन कराने का कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन लेबलिंग कराना कंपलसरी है। लेबलिंग में मतलब कि जिस बोरे में आप पैकिंग करते हो उस बोरे के ऊपर एक लेबल लगाना पड़ता है और उस लेबल में वैरायटी किस क्लास की है ना, वैरायटी का नाम, सीड के क्लास का नाम, उसका जर्मिनेशन टेस्ट की डेट, जर्मिनेशन परसेंट, है ना, ये मॉइस्चर परसेंट, फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, ये सारी चीजों का डाटा, जितना भी सीड के बारे में जानकारी हो वो सारा डाटा उस लेवल के ऊपर देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद स्टोरेज आता है, तो स्टोरेज के दौरान हमें उसको इस प्रकार से स्टोरेज करके रखना है कि बस वही है कि नमी रूम में न आने पाए, एयर टाइट हो, है ना, और टेम्परेचर कम हो, है ना, जिससे कि रेस्पिरेशन न बढ़े बीजों में और बीज खराब न हो, तो टेम्परेचर कम करके रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज, है ना, वेयर हाउस, इन सब चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस दौरान हमने सीड प्रोडक्शन और सीड प्रोसेसिंग के दौरान हमने सीड की क्वालिटी को कंट्रोल रखा। अगली क्लास में हम बात करेंगे सीड सर्टिफिकेशन की। तो सीड सर्टिफिकेशन इसके दौरान ही चलने वाली प्रोसेस है, तो अगली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे।